नमस्कार, वेलकम टू सर विद्या क्लासेस आई। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो जैसे कि जेके एसएसबी कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। 1 ऑफ दिसंबर 2024 को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मोटा-मोटा मान के चलें कि आपके पास मोस्टली 35 टू 40 डेज़ आपके पास हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, इंडिया के कंटेक्स्ट में, फिर जनरल नॉलेज है विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी है, और साथ में बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो अगर मैं बात करूं, इंग्लिश जो है आपकी वो 25 मार्क्स की है। जीके जो विद स्पेशल रेफरेंस और उसको डाल के इंडिया की, तो दैट इज 35 मार्क्स की, और मैथ्स और रीजनिंग को डाल के 25 मार्क्स, और कंप्यूटर को लेके आपके 15 मार्क्स है। तो ओवरऑल जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो है आपका 100 मार्क्स का। तो अगर मैं डिटेल में सिलेबस की बात करूं तो अभी जो बच्चे जो शुरू से कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जो अभी फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं जो वो डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश की मैं अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं। मोस्टली आपके 6 to 7 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ आइडम एंड फ्रेजेस, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्टिकल्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो मेन मेन टॉपिक्स है आप इनको पकड़ो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जो इंडिया की कंटेक्स्ट में है, तो इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल मतलब इंडियन हिस्ट्री में भी आपने कौन सा पार्ट पढ़ना है, जो फ्रीडम स्ट्रगल मतलब 1885 वाला जो टर्म है उसके बाद ही आपने पढ़ना है, 1857 के बाद वाला जो टर्म है उसी को आपने पढ़ना है। फिर मैं बात करूँ फर्स्ट इन वर्ल्ड आपको आना चाहिए, फर्स्ट इन इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बुक्स एंड ऑथर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ, स्टैटिक जीके में आपको बुक्स एंड ऑथर्स आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको यूएनओ, जो भी रीजनल कॉर्पोरेशन है या रीजनल संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। उसके बाद में अगर बात करूं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के ऊपर से आपको क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट में आपको स्पोर्ट्स में कौन कौन से अवार्ड होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करूं तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो इसमें ज्यादा एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से ज्यादा आएंगे। तो मोस्टली अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं, ये आपके 10 मार्क्स में इंक्लूड करिए, तो जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर की, सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट्स होते हैं। फिर आपको जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है, और आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको पता होनी चाहिए, मेन मेन चीजें। फिर इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान के साथ हुई थी वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूं मैथ्स में, तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका निकल के आता है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। उसके बाद मेंसुरेशन, और जो नया ऐड हुआ दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स से, आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और साथ में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपका सारा का सारा आना चाहिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डिडक्शन, सेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी बात करूं ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग से जो आपने करने हैं। उसके बाद बात करूं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में पता चाहिए। क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर कौन सी चीज है और सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईमेल और इंटरनेट यूज, इंटरनेट कब बना था, इंटरनेट के क्या क्या यूजेज हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके रिलेटेड, तो एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं रैपिड फायर की, ठीक है, रैपिड फायर। अब उसमें क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस है, जैसे मैं एमसीक्यूज लूंगा, एमसीक्यूज में आपको जो भी ऑप्शंस होंगे उन सभी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आपका विद इन, अगर मैं 50 एमसीक्यूज करवा रहा हूं तो उसमें से आपको 200 क्वेश्चंस आपको करवा सकूं विद एमसीक्यू सीरीज के अकॉर्डिंग। तो एमसीक्यूज ये बच्चे जो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, जिनको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल नॉलेज है या जिन्होंने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में ध्यान रखते जाना है कि क्या क्या हमने पढ़ना है, कैसे हमने पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम रैपिड फायर जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं आपको कुछ
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। इंडियन हिस्ट्री में कौन सी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में आपको एक लेक्चर आपको दूंगा, जिसमें आपको अप टू 30 या 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। विद डिटेल एमसीक्यूज की भी डिस्कशन की जाएगी, ताकि आपको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता चल जाता तो इससे ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में ऑप्शंस देखकर आपको पता चले कि ये इस ऑप्शन का हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो जो ऑप्शंस भी लगा के देखो, दो अप्रोच होती है, या तो आप थियोरेटिकल अप्रोच रखो या तो आप एलिमिनेटिंग अप्रोच रखो। देखो एलिमिनेटिंग अप्रोच उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो बच्चे जिन्होंने थियोरेटिकल नहीं पढ़ा है। जिन बच्चों ने थियोरेटिकल नहीं पढ़ा उनके लिए एलिमिनेटिंग अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ऑप्शंस देखकर एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको मे बी आज शाम तक एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि रिलेटेड होगी किसके, एमसीक्यू सीरीज होगी इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की उसी उसी के रिगार्डिंग, वहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले। फिर हम थोड़ा बहुत फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद मैं हर दिन एमसीक्यू सीरियल आया करूंगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जैसे हिस्ट्री की, फिर आपको साइंस में कुछ देखने को मिलेगा, फर्स्ट इन इंडिया, ये सारी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो जीके का पोर्शन है सबसे पहले हम उसको खत्म करेंगे। उसके बाद मैं इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर आऊंगा जो मैक्सिमम मार्क्स आपका कंटेन करते हैं 25 मार्क्स। तो इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जामिनेशन, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश को ऐसे लाइटली लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। आपको एक वर्ड के जहां पर 10 से 12 मीनिंग्स होते हैं, तो आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चाहिए। और ज्यादातर सिनोनिम एंटोनिम वही आपको लिखने हैं, देखने हैं जो आपके मोस्टली रिसेंटली आपके एग्जाम में हुए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, देखो एसएससी जीडी का एग्जाम ले लो, आप कोई भी जो आपका ग्रेड 3 के या ग्रेड 4 के लेवल के ऊपर कोई भी एग्जाम होता है तो वो आप देख लो, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड होते हैं, वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे सभी एग्जाम में। ऐसा नहीं होता कि कोई नया पैटर्न आएगा या कोई नया पैटर्न, जो चीजें यहाँ पर दी हैं वही चीजें आपकी रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगी। तो आज शाम को मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें आपने इसके बारे में इंडियन हिस्ट्री जो होगी मैं उसको शुरू करवाऊंगा विद द एमसीक्यूज।